जैसे ये है कि कुर्बानी जो करे वही बाल और नाखून रखे, वही नहीं काटेगा, तो क्या घर के जो और बाकी सदस्य हैं, क्या ये लोग भी बाल और नाखून रख सकते हैं? कि सवाब है कि मतलब नहीं, देखिए काट उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। घर के जो दूसरे अफराद, दूसरे मेंबर्स हैं घर के, उन पर पाबंदी नहीं है नाखून और बाल काटने पर। वो चाहें तो काट सकते हैं, और अगर उनको नहीं जरूरत है, भाई कई दफा होता है आप एक एक हफ्ता नाखून नहीं काट रहे हैं, एक एक महीने तक आप बाल जो है नहीं तरसवा रहे हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझ करके बाल और नाखून छोड़े हुए हैं कि मेरे घर में कुर्बानी होने वाली है, मेरे वालिद साहब कुर्बानी करने वाले हैं, इसलिए मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, अगर इस अकीदे के साथ कोई रख रहा है तो ये बिदात है, तो फिर ये बिदात है। आप ऐसे ही नहीं कटवा रहे हैं भाई, कई दफा हम आम दिनों में नहीं कटवाते हैं, 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता हो गया हमने बाल नहीं कटवाया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस अकीदे के तहत उसको शरीयत समझ के, सवाब समझ करके, दीन समझ करके ना कटवाना, ये गलत है जी। और जैसे शेख ये कहते हैं कि घर के बड़े जैसे वालिद हैं, वालिद के नाम से कुर्बानी करो, उसमें घर का पूरे सदस्य का नाम ले लो तो सबके नाम से हो जाता है, तो क्या सही है ये? और ये सबको बिल्कुल भी सही नहीं है कि काटना घर चाहिए? का जो मालिक है, जो कुर्बानी कर रहा है, कुर्बानी तो उसकी है, कुर्बानी उसकी है, लेकिन उस कुर्बानी के अजर और सवाब में वो दूसरे लोगों को भी शरीक करे, और ये शराकत दारी नीयत के साथ होगी। वो नीयत करे कि मेरे घर के सारे अफराद इसके सवाब में शरीक हैं। हाँ, तो फिर वही बाल और नाखून का भी मसला उसमें आ जाता है कि जैसे घर के सब अफराद उसमें शरीक हुए हैं, तो फिर बाल और नाखून का मसला यही है। सुनिए, अब ये मसला मैं बताता हूं आपको कि ये मसला कैसे नहीं आएगा। जी। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं पढ़ रहा हूं, आप उस पर गौर कीजिए, हालांकि वो अरबी में है, थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगी। कि हदीस है कि वह अराद अहदुकुम अन युदही, तुम में से कोई आदमी जो इस बात का इरादा रखता है कि वो कुर्बानी करे, तो एक होता है मुदही, मुदही मतलब कुर्बानी करने वाला। तो ये जो बाल और नाखून का मसला है, ये मुदही के लिए है, कुर्बानी करने वाले के लिए। और एक होता है मुदहा अनहो, जिसकी जानिब से कुर्बानी किया जाए। तो कुर्बानी करने वाला एक ही है। अगर एक ही बकरा को कहा जाए कि सारे घर वाले उसकी कुर्बानी कर रहे, तो सही नहीं होगा, क्योंकि एक बकरे की कुर्बानी एक आदमी करता है, तो कुर्बानी करने वाला एक आदमी है, और वो कर रहा है दूसरे लोगों की तरफ से भी। तो एक होती है शराकत दारी मिल्कियत में, एक होती है शराकत दारी उस बकरे की मिल्कियत में, और ये शराकत दारी बकरे में जायज नहीं है, बकरा एक ही आदमी का हो सकता है। और एक होती है शराकत दारी सवाब में, तो घर के जो अफराद शरीक हैं उनकी शराकत दारी सवाब में है, उस बकरे की मिल्कियत में नहीं है। और बाल और नाखून से उस आदमी को रोका गया है जो उस बकरे का मालिक है, जो कुर्बानी करने वाला है। तो ये हुक्म मुदही के लिए है, मुदहा अनहो के लिए नहीं है।